हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं जो आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स और साथ ही एचसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो क्या होगा इसका आंसर? चीन। ओके, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन ए शातकर्णी, बी शिमुक, सी शातकर्णी, सॉरी एक ऑप्शन 2 बार डल गया है, कोई नहीं, आप इन्हीं में से आंसर दीजिए। डी देवभूति। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि शिमुक। ओके, शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, जो सातवाहन राजवंश था उसकी स्थापना तो आपको पता चल गई कि शिमुक ने की थी। उसकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। ये भी याद रखिएगा, पेपर में राजवंशों की राजधानी भी पूछ ली जाती है, प्रतिष्ठान। ओके, नेक्स्ट है, दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? बताइए क्या होगा इसका आंसर थर्ड का? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई? अब बताइए पुरंदर की संधि इनमें से कब संपन्न हुई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? सन 1665। ओके, 1665 में पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी। ये भी याद रखिएगा, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, देश नायक किसे कहा जाता है? अब बताइए देश नायक इनमें से किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या विवेकानंद? दीजिए आंसर। ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। और इन्हें उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा किस तरह और उसकी यहाँ पर सतह आएगा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो बताइए चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट है, नीति दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? अब इन सभी राज्यों में से आपको बताना है नीति दर्रा किस राज्य में है। दीजिए आंसर। उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में है नीति दर्रा। उत्तराखंड के 2 इंपॉर्टेंट दर्रे और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट, मक्का में वाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? अब इनमें से बताना आपको किसकी कमी के कारण होता है। जस्ता, मैग्नीशियम, पोटेशियम या मैग्नीज? तो क्या होगा इसका आंसर? जस्ता। ओके, मक्का में वाइट बड रोग जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। और जो धान में खैरा रोग होता है वो भी जिंक की कमी के कारण ही होता है। दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताइए इनमें से कहाँ पर है? लखनऊ, मैसूर, देहरादून या कटक? तो 9th का आंसर क्या होगा? कटक। ओके, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ओके, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उड़ीसा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उड़ीसा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा? अब बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है ये बात? 82, 84, 92 या 94? तो टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा 92। ओके, अनुच्छेद 92 यानी कि आर्टिकल 92 के अंतर्गत ये आता है। चलिए नेक्स्ट, मुंगीपा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अब इनमें से बताना है आपको मुंगीपा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दीजिए आंसर जल्दी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि भिवानी। भिवानी में गांव है रिवासा गांव, वहाँ पर ये मुंगीपा का मेला
आयोजित किया जाता है। 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? अब बताइए इसमें से किस व्यक्ति ने किया? पता है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? तो 12th का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर ने पानीपत क्षेत्र से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब बताइए, आप बोल कर देख सकते हैं छह ध्वनि की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपको पता चल जाएगा अगर आप बोल के देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 13 का आंसर तालव्य। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए तालव्य से कैसे है, आप छह को बोल कर देखिए। तालव्य क्या होता है? तालु, यानी कि मुंह के भीतर की जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसका पिछला भाग से जो आवाज़ आती है ना, वो तालव्य होते हैं। अब तालव्य में और कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झैण है, ये सारे के सारे कौन से हैं? तालव्य है। ओके, च, छ, ज, झैण है। बाकी के देख लेते हैं। दंत है, दंत है जो दांत पर टच होता है। ओष्ठ है जो होठों से आवाज़ आती है, यानी कि पै 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 पै। कंठ, कंठ मतलब गला, जो गले से आवाज़ आती है वो कंठे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, परीक्षार्थी में कौन सी संधि है? अब बताइए परीक्षार्थी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? दीजिए आंसर, बस 5 सेकंड का टाइम है, दीजिए आंसर। तो 14 का आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि कैसे है, मैंने आपको बताया था जब भी कहीं आ का डंडा बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। ओके, आप ऐसे इसको सिर्फ 3 चीज़ याद रखिए, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ओके, बड़े बड़े जो हों वहाँ पर कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब भी बड़ा ही होता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट है, महावीर में कौन सा समास है? अब बताइए कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्वंद्व है? दीजिए आंसर। 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप देखिए बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास कैसे है यहाँ पर? महावीर यानी कि महान है जो वीर, और महावीर किसको बोलते हैं? सबको पता होगा, हनुमान जी को बोलते हैं महावीर। तो आपको पता ही है जब भी कभी ऐसा हो कि दोनों पद में से कोई पद प्रधान ना हो और दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे ही पद की ओर इशारा करते हैं तो वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि जिसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो महावीर यानी हनुमान, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिवस बार बार पेपर में पूछा जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? 5 जून। ओके, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिफेमेशन। ऑप्शन ए हार्डशिप, बी स्लेंडर, सी अथॉरिटेरियन, डी इनफेमी। बताइए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यानी कि इनफेमी। अब देखिए डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? अपयश यानी कि निंदा, और इनफेमी भी क्या होता है? बदनामी होती है। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। हार्डशिप, हार्डशिप क्या होता है? कष्ट। ओके, स्लेंडर, स्लेंडर क्या होता है? झूठी निंदा। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन। अब ये क्या होता है? अथॉरिटेरियन सत्तावादी। चलिए नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ इक्विवोकल। ऑप्शन ए यूनिवर्सल, बी क्लियर, सी मिस्टेकन, डी सर्टेन। आप बताइए क्या होगा 18 का आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यस, 18 का क्या आंसर होगा? अब बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आंसर देने की कोशिश की है लेकिन इसके आंसर 2 हैं। अब देखिए क्लियर, क्लियर क्या होता है? स्पष्ट होता है। अब इक्विवोकल देखिए पहले तो क्या होता है? 2 अर्थ रखने वाला, यानी कि अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो स्पष्ट हो। और क्लियर का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। और सर्टेन का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट ही होता है, निश्चित। ओके, अब देखिए इसका बी भी आंसर हो गया और डी भी इसका आंसर हो गया एक तरीके से। ओके,
चलिए, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है अब? विश्वव्यापी। मिस्टेकन का मतलब क्या होता है? गलती होना। और सर्टेन होता है स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट, ईडियम। द क्लर्क टर्न्ड ए डीफ ईयर टू हिज ऑफिसर्स एडवाइज। अब आपको ईडियम बताना है टर्न्ड ए डीफ ईयर टू का। ऑप्शन ए डिस्प्यूटेड, बी पेड अटेंशन टू, सी डिसरिगार्डेड, डी एक्नोलेज्ड ग्रेटफुली। दीजिए अब 19 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। चलिए, टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी कि डिसरिगार्डेड। ठीक है, अब देखिए, टर्न ए डी फियर टू, इसका क्या हो गया इडियम? डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड क्या होता है? अवज्ञा करना, अनादर करना, यानी कि क्लर्क अपने ऑफिसर्स की एडवाइस की क्या करता है? अवज्ञा करता है। टर्न ए डी फियर टू। ओके, तो डिसरिगार्डेड, अवज्ञा या अनादर। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड क्या होता है? विवादित होता है। डिस्प्यूट क्या होता है? विवाद होता है। तो डिस्प्यूटेड क्या हो गया? विवादित। पेड अटेंशन टू। पेड अटेंशन टू क्या होता है? ध्यान देना। एक्नोलेज्ड ग्रेटफुली, ये होता है अच्छे से स्वीकारना। ओके, नेक्स्ट है 20th, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन who believes in no government and therefore incites disorder in a state. ऑप्शन ए मोनार्चिस्ट, बी अनार्चिस्ट, सी ऑटोक्रेट, डी नक्सलाइट। अब बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका? बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनार्चिस्ट, अराजकतावादी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट, यानी कि जो सरकार में विश्वास ना करता हो इसलिए राज्य में अव्यवस्था फैलाए। तो इसका क्या हो गया? अनार्चिस्ट, वन वर्ड में अराजकतावादी। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मोनार्चिस्ट। मोनार्चिस्ट क्या होता है? राजतंत्रवादी, यानी कि राजा के शासन का पक्षपाती। अनार्चिस्ट आपको बता चुकी हूँ मैं। अराजकतावादी। ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होता है? अनियंत्रित शासक। अब ये डी ऑप्शन में तो आपको पता ही है, नक्सलियों को बोलते हैं। ओके, नक्सली पता होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट, अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था। ही इज़ एन इंटरेस्टिंग स्पीकर बट टेंड्स टू गो ऑफ अ टेंजेंट। अब आपको गो ऑफ अ टेंजेंट का आइडियम बताना था, तो इसका आंसर क्या होगा? चेंज द सब्जेक्ट इमीजिएटली, यानी कि जल्दी विषय बदल देना। तो इसका आइडियम हो गया। बाकी के ऑप्शन जिसको देखने हैं वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लेना। मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वो कलेक्ट्स कॉइन्स। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ए, बी, सी या डी। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक करने के बाद अपना स्कोर भी टाइप कर देना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, डेली रात को 9:15 बजे एक क्विज आता है, तो डेली रात को 9:15 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और डेली आप क्विज़ को अटेंड कर सके। और हाँ, जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं हरियाणा के और एनिमल हस्बेंड्री के, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, और हाँ, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।